Hi everyone, how are you? And I guess you all are very exciting क्योंकि जिस दिन का इतने दिन से इंतज़ार था आखिर वो दिन आ ही गया है। तो कमेंट में जय श्री राम बोलना तो बनता है। जय श्री राम। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट आवर टॉपिक दैट इज बायोलॉजिकल एक्टिविटी। तो हर बार की तरह हम देखेंगे सबसे पहले हेडिंग का मतलब और ये वर्ड इतना फैमिलियर है आपसे बायोलॉजिकल। बायो मीन्स ऐसे बेसिकली क्या होता है लाइफ या लिविंग थिंग और लॉजिकल मीन्स होता है लॉजिक मीन्स स्टडी राइट। बट हम यहाँ देखने वाले हैं बायोलॉजिकल मीन्स लिविंग थिंग्स कि हम लिविंग थिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं लाइक बायोमोलिक्यूल ऑर्गेनिज्म वगैरह वगैरह। और एक्टिविटी एक्शन या मूवमेंट तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी का मतलब आप समझे कि लिविंग थिंग्स पे क्या एक्शन है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। किसका? बायोमोलिक्यूल का। हम ऑफ कोर्स डीएसपी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमने इसमें पूरी डीएसपी में हमने मेन टेक्निक क्या पढ़ी है, मेन प्रिंसिपल क्या पढ़ा है, कहना चाहूँगी प्रिंसिपल बायो सेपरेशन। बायो सेपरेशन में हम क्या कर रहे थे, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को सेपरेट कर रहे थे। अब उस बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की बायोलॉजिकल सिस्टम पे क्या एक्टिविटी है। बायोलॉजिकल सिस्टम बोले तो लिविंग थिंग्स पे या फिर उनके अंदर जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है उनको वो कैसे अफेक्ट कर रही है, राइट। ये सब देखना है हमको। तो हम डाउन स्ट्रीम प्रोसेसेस के रिगार्ड में पढ़ रहे हैं। तो हमको क्या करना है, हमको इसको बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ना है। एक्चुअली अगर हम ड्रग से रिलेटेड यानी मेडिकल एप्लीकेशन से रिलेटेड या फिर मतलब ये जो टॉपिक है वो फार्मा वाले डीप में पढ़ेंगे, बट हमको बायोलॉजिकल एक्टिविटी के रिगार्ड पढ़ना है। तो हमको इन शॉर्ट पढ़ना है इसको, ठीक है। तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। ये तो आपको समझ आ ही गया है कि कोई भी मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो हम इनटेक कर रहे हैं तो उसका हमारे ऊपर क्या इफेक्ट है, क्या वो हमारे बायोलॉजिकल प्रोसेस में क्या चेंज हो जा रहा है, ठीक है। वही क्या है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी है। द एबिलिटी ऑफ अ बायोमोलिक्यूल या फिर कोई भी एंटिटी हो सकती है और भी कोई मोलिकुलर कंपाउंड हो सकता है, राइट। टू इफेक्ट अ चेंज इन बायोलॉजिकल प्रोसेसेस ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम। हम बायोलॉजिकल सिस्टम जैसे समझ लीजिए हम, और हमारे अंदर बहुत सारे क्या हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस चल रहे हैं, ठीक है। तो हम कोई बायोमोलिक्यूल ले रहे हैं, उस बायोलॉजिकल प्रोसेस को क्या चेंज कर दे रहे हैं, उसमें क्या चेंज कर दे रही है। फॉर एग्जांपल हमें कोई इन्फेक्शन हो गया और हमने उसके रिगार्ड कोई ड्रग ली, ठीक है। तो जब इन्फेक्शन और बढ़ता जा रहा था तो हमने बायोमोलिक्यूल लिया, तो वो उस बायोलॉजिकल प्रोसेस को एक पॉजिटिव वे में चेंज करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो यानी वो ऑफ कोर्स इन्फेक्शन कम करने की कोशिश करेगा, तो यानी एक बायोलॉजिकल प्रोसेस में चेंज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो बायोलॉजिकल प्रोस एक्टिविटी है हम उसको एक छोटी सी इक्वेशन से डिफाइन कर सकते हैं, राइट। ए स्टैंड्स फॉर बायोलॉजिकल एक्टिविटी, सी स्टैंड्स फॉर कंसंट्रेशन ऑफ एंटिटी या बायोमोलिक्यूल जो हम ले रहे हैं, एफ स्टैंड्स फॉर बायोमोलिक्यूल की जो एक्टिविटी है यानी इनहेरेंट एक्टिविटी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन ये कहना चाह रही है, देखो यहाँ पे एक लाइन ऊपर लिखी दिख रही है आपको, बायोलॉजिकल एक्टिविटी इज जनरली डोसेज डिपेंडेंट, यानी हम कितना इनटेक ले रहे हैं उसका इस पे डिपेंड करती है। ये इक्वेशन के अकॉर्डिंग समझाना चाह रहे हैं। बट अगर आप डीएसपी के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो बस यही है जस्ट कि आपने जो बायोमोलिक्यूल निकाला है उसकी एक्टिविटी क्या है। आप बायो सेपरेशन कर रहे हैं, बायोमोलिक्यूल को सेपरेट कर रहे हैं, तो उस बायोमोलिक्यूल की एक्टिविटी क्या है। जनरली हम जो एक्टिविटी है वो स्ट्रक्चरल एट्रीब्यूट से देखते हैं। जैसे जैसे हमने कोई भी बायोमोलिक्यूल को अलग किया, निकाला है ना, तो हम उसी के सिमिलर स्ट्रक्चर वाले बायोमोलिक्यूल से उसका कंपैरिजन करते हैं, यानी जो बायोमोलिक्यूल निकाला उसका स्ट्रक्चर और उसी के सिमिलर जो दूसरा बायोमोलिक्यूल रहता है या फिर कोई भी मोलिक्यूल रहता है उससे कंपेयर करते हैं और तब हम उसकी एक्टिविटी जो है पता लगाते हैं कि इसकी एक्टिविटी कैसी होगी, ठीक है। पर हमको बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के बारे में अगर थोड़ा डेप्थ में पढ़ना है तो हम इसको देख रहे हैं, ठीक है। और इक्वेशन ऐसा एम्फेसाइज करना चाह रही है कि जो ऊपर स्टेटमेंट लिखी है उसको वो ऑब्जेक्ट करना चाह रही है, उस पर ऑब्जेक्शन उठाना चाह रही है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ डोसेज पे डिपेंड करती है,
जो पर्टिकुलर बायोमोलिक्यूल है उसकी एक्टिविटी पे भी डिपेंड करती है। इट मीन कोई चीज़ है कि आप उसको छोटे अमाउंट में ले रहे हैं तो वो असर दिखा रही है, कोई चीज़ है उसको ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम करने पे असर दिखा रही है, राइट। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। वो सुनते हो ना कि जहर तो थोड़ा सा भी काफ़ी है। अब आपने 2 बूंद जहर लिया तो वो भी काफ़ी है आपकी पूरी बॉडी पे एक्टिविटी शो करने के लिए, ठीक है। और अब 2 बूंद आप खाना खाएंगे, है ना, पिएंगे या कुछ, उसका असर तो नहीं होगा इतना। आपको ऑफ कोर्स अपनी डाइट के अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा, ठीक है। तो कहना चाह रहा है कि जस्ट डोसेज पे ही नहीं डिपेंड करता है, उसकी एक्टिविटी कैसी है। और अगर डोसेज के बारे में भी बात करें तो ऐसा बोला जाता है, जो हनी होता है ना, हनी, आप उसकी 1 स्पून लेके भी पूरा दिन रह सकते हैं। इवन आप महीने तक जिंदा रह सकते हैं, डेली 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 शहद पानी शहद पानी शहद पानी लेके। पता है आपको ये बात? ठीक है, देखा, आपको साथ में आपकी जनरल नॉलेज भी बढ़ाई जा रही है। वेल, आगे इसके कुछ की पॉइंट्स देखते हैं। बायोमोलिक्यूल जो हमने सेपरेट किया, उसकी एक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं। पर्टिकुलर फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल इज डिफाइंड बाय इट्स स्ट्रक्चर। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि जो एक्टिविटी है वो उसके स्ट्रक्चर से डिफाइन की जाती है। उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स आर प्रीडोमिनेंट एजेंट ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी। बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए जो प्रीडोमिनेंट एजेंट है, जो मेनली रिस्पॉन्सिबल है, वो क्या है? बायोमोलिक्यूल्स। उसके बाद जो फंक्शंस है बायोमोलिक्यूल का, वो मॉडिफाइबल है। कैसे? देखिए, मतलब सेम ड्रग मैंने ली, सेम आपने मुझे कोई भी एक बायोमोलिक्यूल दिया या फिर उसको कन्वर्ट कर दिया हमने एक ड्रग की फॉर्म में, मुझे दी, तो मेरे ऊपर उसका असर क्या होगा? थोड़ा अलग होगा, राइट। और वही एक किसी जानवर को दे दे रहे हैं, किसी एनिमल को दे दे रहे हैं, तो उसके ऊपर असर अलग होगा, है ना। तो यानी उसके इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। तो बायोमोलिक्यूल की एक्टिविटी खुद मॉडिफाई हो जाती है इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी, ठीक है। जिस इन्वायरमेंट में वो जा रहा है और वो वहाँ कैसे दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, राइट, इस चीज़ पे डिपेंड करती है उसकी क्या एक्टिविटी। मतलब ये भी एक फैक्टर है, राइट। Some molecules present in the biological system can change the bioactivity. Thus, matrix-based techniques should be used in order to achieve specific task. तो यानी मैट्रिक्स बेस्ड यही है, जो भी मतलब हम पर्टिकुलर मैट्रिक्स बेस्ड बना रहे हैं, तो उस मैट्रिक्स के ऊपर स्पेसिफिक रिसेप्टर क्या है। तो आप एक तरीके से इसको समझ पा रहे हैं, लाइगेंड रिसेप्टर बाइंडिंग, राइट। टारगेट पे ही जाके बाइंड कराना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग बायोलॉजिकल एक्टिविटी। क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं? जो बायोमोलिक्यूल है वो कैसा है, प्रोटीन है, अमाइनो एसिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, कैसा है, राइट। उसकी अमाउंट कितनी हम ले रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, और उसकी एक्टिविटी कैसी है। एक्टिविटी वो ज़्यादा शो कर रहा है, कम शो कर रहा है, और कैसी कंडीशन में कैसी एक्टिविटी शो कर रहा है, राइट। ये सब चीज़ें। उसके बाद एक्शन ऑफ मेजर, एक्शंस टू मेजर बायोलॉजिकल एक्टिविटी। अब हम लिविंग सिस्टम यानी बायोलॉजिकल सिस्टम से रिलेटेड बातें कर रहे हैं, राइट। अब ऐसा तो है नहीं कोई बायोमोलिक्यूल फेंक दिया मिट्टी में और पूछ रहे इसकी एक्टिविटी बताइए अभी। सो एड्जॉर्प्शन यानी हमने जैसे डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। हमने कोई ड्रग ली, वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हुई, अलग अलग पूरी बॉडी में फैल गई, डिस्ट्रीब्यूट हुई, केमिकल रिएक्शन चलनी शुरू हुई, और जो फिर एक्सक्रीट हुआ, जो भी क्या था, जो भी उसने परफॉर्म किया, राइट। एप्लीकेशंस एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी इतना पूरा देख के तो समझ में आ ही गया होगा कि मेडिकल डायग्नोसिस में, क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए, ड्रग डिस्कवरी के लिए, फार्मास्यूटिकल्स में, और ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, बनाने के लिए यूज़ की जाती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू बायोटेक वाली। बाय।